Hello everyone, welcome back to the channel IDOT once again. So this is the biology video today. So यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन शेयर करूँगी विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज. लोटिक का मतलब होता है दैट जहाँ पर जो वाटर लेवल है वो हाई होता है. सो इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो लोटिक इकोसिस्टम का हो सकता है? स्वैम्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, मार्शी एरिया. सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी चैम्बर्स. ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर से मिलकर बनता है? 4, 1, 3, 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ओनली 4, जिसमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है निक्टैंथीज, निलम्बो, निकोटीना, नेफेंथीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज नेफेंथीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ. सीवीड्स किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आर्गन का. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज आयोडीन. सीवीड्स इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आयोडीन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द aquatic plant commonly used as biofertilizer in the water lodged rice field. राइस फील्ड में एक्वाटिक प्लांट कौन सा ऐसा होता है जिसको एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन है लेमना, एजोला, वुल्फिया, ट्रापा. करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, दैट इज एजोला. एजोला एक एक्वाटिक प्लांट होता है जिसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं. जो भी राइस के जो फील्ड होती है यानी जो चावल की खेती होती है वहाँ पर इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग. जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एज वी ऑल नो दैट प्लांट में 2 मेन कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम. फ्लोएम जो होता है वो फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेर एज जो जाइलम होता है वो वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ऑप्शन में वाटर दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का सबसे मेन कारण क्या है? जेनेटिक एसेम्बुलेशन, कंट्रोल ऑफ प्रीडेटर्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, पेस्ट कंट्रोल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. जो भी हमारी नेचुरल हैबिटेट है, प्लांट्स, रिवर्स, जो भी इकोसिस्टम है, इनमें डिस्ट्रक्शन होना ये सबसे मेन फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया. डिप्थीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किस टाइप की वैक्सीन का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है टॉक्सॉइड, लाइव एटीन्यूएटेड, mRNA, वायरल वेक्टर. डिप्थीरिया एक सीरियस इन्फेक्शन होता है नोज एंड थ्रोट का जिसको वैक्सीन के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें किस टाइप का वैक्सीन की ज़रूरत होगी? ऑप्शन होगा बी, दैट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड. लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब होता है दैट जो वायरस होते हैं उनको लाइव यानी लिविंग फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. वही लिविंग फॉर्म एज अ एंटीजन काम करता है हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है एंड दिस इज़ हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क. तो इस तरह से हमारी बॉडी में इस वैक्सीन को इंजेक्ट करके हमारी बॉडी को डिप्थीरिया से बचाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones is secreted by the beta cell of the isolate of Langerhans of the pancreas. पैंक्रियाज के बीटा सेल से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑप्शन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एल्डोस्टेरोन. तो पैंक्रियाज में जो भी सेल्स पाई जाती हैं उनमें काफ़ी सारी सेल्स होती है, जैसे अल्फा सेल्स हो गई, बीटा सेल्स हो गई, डेल्टा सेल्स हो गई, पीपी सेल्स हो गई. यहाँ पे बीटा सेल से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम पूछा है, तो बीटा सेल से हमारा निकलता है इंसुलिन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ मेंटेन्ड बाई. नेशनल पार्क्स में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो किसके थ्रू मेंटेन होती है? इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जीन पूल, नन ऑफ द अबव. इन सिटू कंजर्वेशन मतलब होता है जो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम जिस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वो हमारा लाइक एनिमल्स प्रोटेक्शन हो, ट्रीज़ का हो, तो अगर हम उनके ही नेचुरल हैबिटेट में उनका कंजर्वेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन. वाइल जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है वो इन नेचुरल हैबिटेट का जो हम प्रोटेक्शन करते हैं इनको हम उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से कहीं अलग ले जाकर प्रोटेक्ट करते हैं या कहीं अलग ले जाकर उनकी देखभाल करते हैं. फॉर एग्जांपल जू हो गया, जीन पूल हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन में आ जाती हैं. तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं क्योंकि वो अपने ही इकोसिस्टम में रहते हैं, अपने ही नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, दैट्स वाई दे कम अंडर इन सिटू कंजर्वेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर.
इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर नहीं है? डोमेस्टिक वेस्ट, यूरिन, फीकल मैटर, पेस्टिसाइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज पेस्टिसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है? ऑप्शन है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, दैट इज COPD, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, अस्थमा. करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट इज डायबिटीज़. डायबिटीज़ इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. नॉन कम्युनिकेबल इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपके बगल में बैठा उसे डायबिटीज़ है तो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरिया सेल कॉल्ड? बैक्टीरिया सेल में जो लेयर्स पाई जाती हैं, जो उसका एनवेलप होता है, उन लेयर्स का नेम क्या होता है? ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल एंड दीज आर द लेयर्स ऑफ द सेल. सो जो सेल एनवेलप होता है वो मेजरली 3 एनवेलप से मिलकर बनता है. जो आउटर मोस्ट उसकी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. देन द मिडिल लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द सेल मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे क्योंकि आउटर मोस्ट पूछी हुई है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया? किस पीरियड में ऑस्ट्रिचेस पाई गई थी हमारे इंडिया में? ऑप्शन है मीजोलिथिक, कैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज पैलियोलिथिक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन इन द थाई मसल्स आफ्टर अ रन. दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ. स्प्रिंटर मतलब जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा रन करने के बाद उनकी थाइज़ में पेन होने लगता है. ये क्यों होता है? किसके एक्यूमुलेशन की वजह से होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, CO2, पायरुविक एसिड, इथेनॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से जो भी एथलीट्स होते हैं या जो भी ज़्यादा रन करते हैं उनके थाइज़ में पेन होने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे. लाइक दोपहर के टाइम में कोई प्लांट से आपने एक लीफ को तोड़ा एंड केप्ट फॉर 2 मिनट इन द बॉइलिंग वाटर, और उसको उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाल दिया. इट वॉज सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग एल्कोहल. देन उसको आपने बॉइलिंग एल्कोहल में डाला एंड ट्रीटेड विद एन आयोडीन सॉल्यूशन, और फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया. ऐसा करने पर व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट? इस टेस्ट के बाद लीफ का फाइनल कलर क्या होगा? तो क्योंकि आयोडीन के कांटेक्ट में उस लीफ को ला रहे हैं तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा. ऑप्शंस दिए हैं कलरलेस, ग्रीन, ब्लू, वाइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3. इस टेस्ट को करने के बाद जो लीफ का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर इज नॉट करेक्ट? बाइल के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन है बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, bile facilitate emulsification of fat, bile neutralizes the acidic pH of the food coming from stomach, bile makes the pH of the food alkaline and facilitate the action of pancreatic enzyme. तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं एक ऑप्शन को छोड़ के, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, बाइल कंटेन्स एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड. बाइल्स में एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये एक मेजर पॉइंट होता है. अगर आपने 12th में पढ़ा है तो NCERT में भी ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है दैट बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, और यहाँ पे इसने बोला है दैट बाइल कंटेन्स एंजाइम. सो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो हमारे लिए करेक्ट आंसर यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क आर इवॉल्व इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड इफिशियंट रिस्पॉन्सेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज करेक्टली रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क मतलब जब भी हमें कोई भी सेंसेशन मिलता है हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं, तो उसका पूरा जो पाथवे है वो क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस उसका पूछ रहा है यहाँ पे. ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिसेप्टर, मतलब पहले कोई रिसेप्टर होगा उस पर लाइक आपको कोई सेंसेशन आया, रिसेप्टर से आपके सेंसरी न्यूरॉन ने उसको लाइक रिसीव किया, तो इसके बाद होगा सेंसरी न्यूरॉन. देन रिले न्यूरॉन इज स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाएगा. ब्रेन के बाद आपके मोटर न्यूरॉन जो होंगे वो इफेक्ट करने के लिए यानी रिस्पॉन्स करने के लिए मोटर न्यूरॉन वहाँ पर वर्क करेंगे एंड मोटर न्यूरॉन से फिर आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो इफेक्टर तक जाएगा एंड देन आप रिस्पॉन्स करोगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, बिकॉज यही एक करेक्ट सीक्वेंस होता है. रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, देन रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड, देन द ब्रेन,
then motor neuron, and then effector. Next question, which of the following is essential for thyroid gland to make thyroxine? थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायरॉइड ग्लैंड को किसकी ज़रूरत होती है? NaCl, KCl, कोलेस्ट्रॉल और आयोडीन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज आयोडीन. टायरोसिन अमीनो एसिड प्लस आयोडीन से मिलकर ही हमारे जो भी ये T3, T4 जो हार्मोन्स बनते हैं ये इन्हीं से बनते हैं. सो टायरोसिन के साथ साथ हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पर ऑप्शन में आयोडीन गिवन है, तो द करेक्ट आंसर इज आयोडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूसिलोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय. ब्रूसिलोसिस डिसीज किससे होती है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ. करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज बैक्टीरिया. ब्रूसिलोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जो कि एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में फैलती है, एंड ये मोस्टली जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मिल्क, एग वगैरह, इनके थ्रू एनिमल्स से हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होती है ये डिसीज़, और ये होती है बैक्टीरिया के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस वॉज असेस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईली इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है एडिनो वायरस, एक्की वायरस, वेरियोला वायरस and Coxsackie virus. So the correct option is third, that is variola virus. Next question, Camellia sinensis is a plant that produces tea, coffee, jute, sugarcane. Camellia sinensis एक ऐसा प्लांट है जिससे टी प्रोड्यूस होता है. And last but not the least, which gland in human body act as both endocrine and exocrine gland? liver, pancreas, pituitary और thyroid gland. सो पैंक्रियाज जो होता है वो हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो.